रमिता, बेटा मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, डब्बा जल्दी से दे दे बेटा। हाँ बाबा बस आई। हाँ देर हो जाएगा बेटा पहुँचने में। बस हो गया। हाँ हाँ हाँ। और सुन, स्कूल से सीधा घर आ जाना, इधर उधर भटकना मत। हाँ हाँ बाबा। रिद्धि, अब सीधे घर जाना, ठीक है? फालतू बीच में रुकना मत कहीं। हाँ बाबा सीधा घर जाऊंगी। और घर जाके माँ को काम में मदद कर देना, ठीक है? जा। दो करीबी गांव, कबीरपुर और सवेरा, दोनों ही गांव के ज्यादातर लोग चाय के बागानों और टी फैक्ट्रीज में काम करते हैं। गरीबी, कम दिहाड़ी और दिन भर की जद्दोजहद से जूझने के अलावा एक खतरा भी उन पर घात लगाए बैठा था, जिसे लेकर वो सभी परेशान और चिंतित थे। आज बगानों में सोमेन घूम रहा था। मुझे भी आज फैक्ट्री के पास दिखाई दिया था। बाबा कौन है वो, और सब लोग उसके बारे में ऐसे क्यों बोलते हैं? पता नहीं, पर वो हमेशा लोगों को ना बहलाता फुसलाता रहता है। शहर चलो, उधर काम करो, तुम मुझसे दूर ही रहना। वो फिर से आया था, पूछ रहा था आपको। दूर ही रहिएगा उससे। तू चिंता मत कर मासूमी, करने दे उसे कोशिश। मैं नहीं आने वाला उसके चक्कर में। बाबा आप कभी शहर गए हो? नहीं अंजलि, कभी नहीं गया और जाने की इच्छा भी नहीं है। देख, शहर दूर से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहाँ खतरा भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग अपने छोटे से गांव में ही खुश हैं, है ना? नकुलदा, गांव में रहे तो इतनी ही कमाई रहेगी आपकी। अरे अच्छे पैसों की उम्मीद में कब तक पड़े रहोगे हम? ये नेता लोग जब चुनाव के वक्त आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं गाँव। पर तकलीफ तो आप लोगों को ही झेलनी पड़ती है ना। रमिता का सोचो, बिन माँ की बच्ची है बेचारी। अरे इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी। देखो दिव्या, अब देखो मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, रमिता भी यहीं पैदा हुई है। अब जिंदगी चाहे हमारी जैसी भी हो, यही हमारी किस्मत है बस। अच्छा दिव्या दीदी, वो शहरों में वो बड़ी बड़ी इमारतें भी तो होती होंगी ना? हाँ हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बहुत मजेदार चीजें हैं वहाँ। अरे उधर तो जिंदगी मस्त है रमिता। सच्ची? ये सब ना मैंने हिंदी पिक्चरों में भी देखा था। बिल्कुल पिक्चरों जैसी जिंदगी है वहाँ। बेटा कितनी बार समझाया आपको, यहाँ से कितनी कमाई मिलेगी, अच्छी जिंदगी मिलेगी। नहीं सोहन, मैं अपने गांव में ही ठीक हूँ। बेटा ऐसे मौके ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। सोहन, वो सब ठीक है। पूरे परिवार को इधर से उधर ले जाना डर सा लगता है। बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या होगा, क्या भरोसा। अरे पहले आप चलो, जब डर निकल जाए तो परिवार को ले जाना। अंजलि अब 12 साल की हो गई है, थोड़े दिन बाद अब उसका शादी के बारे में भी तो सोचना है। अरे तो ये तो और भी अच्छी बात है, शहर जाके उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है सोमन, कभी जाने की इच्छा हुई तो मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। सोच लेना अरीदा। ठीक है। भूखे भेड़ियों की तरह गांव वालों बच्चों पर झपटने को तैयार ये भेड़िए वो थे
जो गांव वालों को बेहतर जिंदगी का वादा करते थे, शहर की चमकती जिंदगी का झांसा दिखाते थे और फिर झूठे वादे कर बरगलाने फुसलाने के बाद उन पर वार करते थे। अंजलि, अंजलि, अंजलि। कहाँ चली गई? अंजलि, 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 अंजलि। है अमिता? अंजलि को देखा बेटा? नहीं, वो तो खेलने भी नहीं आई। अंजलि, अंजलि, अनुश्री, गुलचन, अंजलि को देखा बेटा? नहीं, हम तो कंप्यूटर क्लास से आ रहे हैं। हमने नहीं देखा उसे। नहीं देखा। अंजलि, अंजलि, अंजलि। अंजलि हमेशा यहीं घर के अगल बगल ही खेलती है, कहीं नहीं जाती दूर। अरे पापा यहीं किसी के घर में गई होगी पास में। एक काम करते हैं, चल के हम लोग देख लेते हैं। आओ। कहीं नहीं है, सब घर में जाके देख लिया, अंजलि कहीं नहीं है। ये दिव्या, गौरव और सोमेन। ये लोग तो पिछले हफ्ते से गांव में ही हैं। कहीं ये लोग। एक काम करते हैं, दिव्या घर चलते हैं, शायद उसको पता होगा। पास में तो है उसका घर। आओ। हाँ हाँ, आजा। सही है हरिदा, चलिए। लगता है दिव्या चली गई। शायद उसे भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी उसे 3 दिनों से नहीं देखा है। प्रकाश दा, हरिदा, हरिदा, वो गौरव कुछ दिन पहले ही यहाँ से निकल गया। सिर्फ सोमेन था यहाँ पे। कुमार ने देखा था आज सोमेन को दोपहर में। कहाँ? अंजलि थी क्या उसके साथ? नहीं, मैंने सिर्फ सोमेन को बस में चढ़ते हुए देखा था। सोमेन अकेले ही चढ़ा था बस में। लेकिन हाँ, 2 दिन पहले मैंने सोमेन को अंजलि से बात करते हुए देखा था। सोमेन मेरे पीछे पड़ा था, शहर चलो शहर चलो। वही अंजलि को साथ लेके गया है। इतनी चिंता मत करो। अरे यहीं पास में गई होगी, आ जाएगी। हो सकता है रास्ता भूल गई हो। हरिदा, कुमार ने बताया ना, सोमेन बस में अकेला था, फिर अपनी अंजलि उसके साथ कैसे हो सकती है?
जाके देखूंगा। वैसे वो हमारे गांव में आती तो अब तक ज़रूर मिल जाती। ढूंढते ढूंढते 2 दिन हो गए, अभी तक अंजलि का कहीं पता नहीं चला। कुछ 2 हफ्ते पहले गौरव, सोमेन और वो दिव्या इधर भी आई थी और उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को शहर जाने के लिए भी बोला और वो लोग बच्चों से भी बात करते थे। मासूमी का रो रो कर बुरा हाल है। हम तो लड़कियों को हमेशा समझाया करते थे, इन लोगों से दूर रहा करो, ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इन लोगों का साया भी ना हमारे लिए अच्छा नहीं है। सोमेन जरूर हमारी बच्ची को लालच दिया होगा और फंसाया। मैं हमेशा से कहती थी ना कि उस आदमी से दूर रहो। हाँ वो तो है। जब मैं शहरों की तस्वीरें देखती हूँ, वहाँ की ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तार में दौड़ रही है और लोगों के पास कितना काम। लेकिन इस तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी में थकावट तो होती होगी ना। दूर से तो हर चीज़ अच्छी लगती है। हाँ, पर तुझे लगता है अंजलि शहर गई होगी? पता नहीं, लेकिन उसकी माँ और बाबा बहुत ज़्यादा परेशान है। पर सोच, एक दिन अंजलि वापस आ गई तो, और अपने साथ ढेर सारा पैसा लाई तो? हाँ, सोमेंदा, गौरवदा और दिव्या दी कहते तो थे कि वह बहुत पैसा है, लेकिन अकेले जाने में मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, मुझे भी। पर हो सकता है वहाँ जाने के बाद डर खत्म हो जाए। सच्ची? हाँ, सोचो, यहाँ कबीरपुर में 12वीं पास करके कंप्यूटर करके क्या मिल जाएगा। अब जरा सोच, अगर तू शहर चली गई तो वहाँ कितनी कमाई होगी? कितनी? मेरे हिसाब से तुम्हारे जैसी लड़की कम से कम 5,000 तो मिल जाएंगे। क्या? हाँ, वो भी शुरुआत में। बाद में कमाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। शहर में यहाँ की तरह थोड़ी ना है कि हमेशा बस इतनी तनख्वाह मिलेगी, कभी बढ़े ही ना। वहाँ तुम्हें छुट्टी भी मिलेगी, वापस घर आ सकती हो, अपने माँ बाबा को ऑनलाइन पैसा भी भेज सकती हो। लेकिन कितना दूर जाना होगा? मुझे पता है गुवाहाटी तो ज़्यादा दूर नहीं है। देख अनुश्री, ऐसा है, अगर तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो देख दूर तो जाना ही होगा। आजकल तो सारे शहर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर क्या दूर क्या पास। गौरव, आप कहाँ काम करते हैं? मैं तो सभी बड़े शहरों में काम करता हूँ। तुझे शहर की जिंदगी के बारे में किसने बताया? किसी ने नहीं, पढ़ा है। कहाँ पढ़ा? कंप्यूटर क्लास में। देख अनु, दूर से ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हो सकता है ये सच ना हो। हाँ, हो सकता है शायद। हर कोई जानता था कि सोमेन, गौरव और दिव्या लोगों को शहर का लालच दिखाकर फंसाने की कोशिश करते थे, लेकिन कोई भी दावे के साथ ये नहीं कह सकता था कि वो कोई गलत या गैर कानूनी काम कर रहे थे। अंजलि लापता थी। 2 हफ्ते और गुजर गए, तब दिव्या गांव वापस आई, कोई 5 महीने बाद। हरिदा, हरिदा, मैंने अभी भी दिव्या को उसके घर में घुसते देखा है। मौसमी, तुम कहाँ पे जाओ, मैं दिव्या से मिल के आता हूँ। चलिए। दिव्या! हरिदा, क्या हुआ? मेरी बच्ची कहाँ है? हरिदा, आप मुझ पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? प्रकाशदा, नकुलदा, अगर मैं अंजलि को ले गई होती तो आप लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे यहाँ वापस आ जाती? देखो, जो भी हो, तुम सोमेन और गौरव, तुम तीनों लोग गांव के लोगों को हमेशा शहर ले जाकर अपने साथ काम करने के लिए उकसाते रहे हो। प्रकाशदा, मैं दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती हूँ जो लोगों को काम दिलवाती है। हम लोग सही काम करते हैं, कानूनी काम करते हैं। अगर मैं दिल्ली में लोगों को काम के लिए बोलती हूँ तो वो अच्छा काम होता है। मैं ऐसे ही किसी को अपने साथ नहीं ले जाती। और आप लोगों को क्या लगता है मैं तस्करी करती हूँ? दिव्या, अंजलि के गायब होने से 3 दिन पहले कुमार ने सोमेन को अंजलि से बात करते हुए देखा था, और जिस दिन अंजलि गायब हुई उसी दिन सोमेन भी गांव छोड़कर चला गया।
देखिए, मैं ऐसा काम नहीं करती कि लोगों से बात करना और उनको सबसे छिपाकर शहर ले जाना। मैं जो भी काम दिलवाती हूँ पूरे परिवार की रजामंदी के साथ, सारे कानूनी कागजात बनाकर। दिव्या, सोमेन भी तो तुम्हारी तरह यही काम करता है। दिव्या, तुम हमारी मदद करो। देखो, अंजलि सिर्फ 12 साल की है। दिव्या, नकुलदा, आप मुझे सोमेन की तरह मत समझिए। मुझे पता है वो लोगों को लालच देकर यहाँ से ले जाता है। मैं सोमेन को ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन आप लोग बेकार में ही मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाइए। हरिदा, हरिदा। दिव्या, अंजलि के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन सोमेन का पता चला। कहाँ है वो? वो दिल्ली में है। मैं आपको उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ वो काम करता है। लगता है सोमेन ही अंजलि को लेकर गया है। मुझे पता चला कि सितंबर में वो किसी लड़की को दिल्ली लेकर आया था। मुझे सोमेन कहाँ मिलेगा? आपको उसके लिए दिल्ली जाना होगा। वहाँ जगतगंज इलाके में जाकर आप उसे ढूंढो, शायद वो आपको वहाँ मिल जाएगा। दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जा रहा है? क्यों? दिव्या आई थी, उसने बोला सोमेन दिल्ली में है तो दिल्ली जा रहा है। मैं चलकर बात करता हूँ। हरी, हरी, क्या कर रहा हरी? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सोमेन से मिलूंगा और अपनी बेटी को वापस लेके आऊँगा। अरे पागल हो गया? तुझे पता दिल्ली यहाँ से कितना दूर है? मैं सब पता कर लूँगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मौसमी, डरने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसे ही किसी को भी अपनी बेटी को ले जाने नहीं दे सकता। देख हरी, हो सकता है वो अपने आप गई हो। देख, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने आप वापस भी आ जाए। वो सिर्फ 12 साल की है प्रकाश। सोमेन उसे बहला फुसला के लेके गया है, और अगर मान लो कि वो किसी मुसीबत में होगी तो कैसे वापस आएगी? वो तो आज तक कबीरपुर से भी बाहर नहीं गई है। मुझे मत रखो, जाने दो। हरी, प्रकाश, मासूमी का ख्याल रखना। सोमेन क्या काम करता है? वो दिल्ली में लोगों की नौकरियां लगाता है। जब मेरे गांव आया था कबीरपुर आसाम, तो उसने बताया था। प्लेसमेंट एजेंसी यहाँ बहुत सारी, ये लोग यही काम करते हैं और ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं जिन्हें काम चाहिए। वहाँ जाकर बात करें। सोमेन, देखिए, ऐसे उसे सिर्फ उसके नाम से आप नहीं ढूंढ पाएंगे। मुझे बताया गया था कि वो जगतगंज इलाके के ही किसी ऑफिस में काम करता है। भाई साहब, यहाँ बहुत सारी प्लेसमेंट एजेंसीज हैं। साहब, थोड़ा याद कीजिए ना, वो मेरी बेटी अंजलि को साथ लेके आया है। भाई साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ऐसे में उसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम उसके ऑफिस का नाम, नंबर, पता कुछ तो होना चाहिए ना। सोमेन, हाँ, नाम तो सुना मैंने। साहब,
ये मेरी बेटी है अंजलि, ये सोमेन के साथ ही आई है। आप कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, सोमेन कहाँ मिलेगा मुझे? देखिए वो आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा फिर? आप एक काम कीजिए, आप इसको जहांगीरपुरी में देखिए या फिर शुकुरपुरा में देखिए। अब दिल्ली तो बहुत बड़ा शहर है। अनु, आज भी क्लास है तेरी? हाँ पापा, आज से हर इतवार हमारी कंप्यूटर क्लास रहेगी। अच्छा, अरे हाँ देख तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। बाबा, ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। अच्छी लगी तुझे? बहुत ही अच्छी लगी। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखना, हम तुझे अच्छे से पढ़ाने के लिए सब कुछ करेंगे ताकि आगे चलकर तुझे एक अच्छी जिंदगी मिले। लेकिन बेटा ये अच्छी जिंदगी के लालच में कभी गलत आदमी के चक्कर में मत पड़ जाना। जी बाबा। शाबाश। हरिदादा से अंजलि का कुछ पता चला? वो अभी भी अंजलि को ढूंढ रहा है। तब तक उसके पैसे भी खत्म हो गए होंगे। न जाने उस बेचारे की मुसीबत कब खत्म होगी। मासूमी का भी बहुत बुरा हाल है, वो तो अब ठीक से काम भी नहीं कर पा रही है। आप लोगों ने मेरी रमिता को कहीं देखा? मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? नकुलदा की बेटी रमिता भी कहीं चली गई। क्या? अपराजिता, नकुल की बेटी रमिता भी कहीं चली गई है। नकुल दादा, मैंने रमिता को दिव्या से बात करते देखा था। कब? कहीं बाहर देखा था, जब आप काम पे चले जाते थे। उसके बाद आपके घर के बाहर ही वो रमिता से बात करती थी।
तो क्या वो दिव्या के साथ गई? पता नहीं। पहले 12 साल की अंजलि और अब 14 साल की रमिता लापता हो गई थी और आखिरी बार उसे दिव्या मिश्रा से बात करते हुए देखा गया था। दिव्या सोमेन और गौरव के इरादों में गांव वालों को हमेशा से ही खोट नजर आती थी। मैंने हर जगह ढूंढा, कुछ लोग भी मिले जो सोमेन को जानते थे, लेकिन सोमेन नहीं मिला। बाद में पैसे ख़त्म हो गए और मुझे वापस आना पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सोमेन, गौरव, दिव्या बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और पुलिस बोलती है कि बच्चे अपनी मर्जी से गए। अरे 12 साल के बच्चे की अपनी मर्जी क्या होती है? बड़े बड़े शहरों की कहानियां सुना के, लालच दे दे के वो लोग लेके गए अपने साथ बहला फुसला के बच्चों। हरिदा, हरिदा, दिव्या, हरिदा, आप दिल्ली गए थे ना? अंजलि मिली क्या? नहीं मिली। अब तू बता, अंजलि कहाँ है? तू अब रमिता को भी अपने साथ ले गई ना? अरे अब फिर से ये सब क्या बात कर रहे हैं? दिव्या, तू सच बोल, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। देखिए, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया। मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ। मैं किसी को भी अपने साथ जबरदस्ती नहीं ले जाती। लेकिन तुम मेरी बेटी रमिता से बात करती थी, चंद्र ने खुद देखा है। मेरे काम पे जाने के बाद पीछे से आ जाती थी तुम बात करने उससे। नकुलदाब, रमिता से तो मैं हमेशा एक बड़ी बहन के जैसे बात करती थी। मैं कभी बच्चों को लेकर नहीं भागूंगी, मेरा भरोसा कीजिए। मैं एक औरत हूँ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है। ये सब उस सोमेन और गौरव का काम है और आप लोग बेकार में ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। भगवान कसम, सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगी अगर ये सारे बच्चे गांव वापस आ जाएं। देखिए, कोई भी गांव के बाहर पैसा कमाने, नाम कमाने या अच्छी जिंदगी के लिए जाता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन इन बच्चों के साथ ये नहीं हुआ। ये तो तस्करी है और उन दोनों की वजह से हम जैसे लोग जो सच में इस गांव के भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें भी ये सब कुछ झेलना पड़ता है। अरे अनु, कहाँ जा रही है बेटा? गुंजन के घर बाबा, पढ़ाई करने। अच्छा, चल मैं छोड़ देता हूँ। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी, आप रहने दीजिए। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। हाँ, नए कपड़े में अच्छी लग रही है। जा। अनु
मुझे रास्ते में मिली थी। मुझसे कह रही थी कि वो तुम्हारे घर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। आज मुझे वो कंप्यूटर क्लास में मिली थी। साथ पढ़ाई करने की कोई बात नहीं हुई हमारी। हम साथ में घर वापस आए थे, लेकिन उसके बाद फिर मिलने की कोई बात ही नहीं हुई। मेरे लाए हुए नए कपड़े पहन कर निकली थी, साथ में उसका स्कूल बैग भी था उसके पास। मतलब मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसे भी लालच देकर फंसाया न गया। तो वो तुम्हें रास्ते में मिली और तुमसे बोली कि वो अपनी सहेली के घर पढ़ाई करने के लिए जा रही है। जी साहब। तुमने जो उसे नए कपड़े लेकर दिए थे उसने वही पहने थे और स्कूल बैग भी था उसके पास में। जी। मतलब उसने तुमसे झूठ बोला। उसने पहले से ही कहीं जाने का सोच रखा होगा। जी साहब, हो सकता है साहब। देखो, अपनी मर्जी से कोई आदमी कहीं चला जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जाने वाला आदमी कहाँ गया, कितनी दूर चला गया, ये पता नहीं चलता है। और तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से गई है, वो गायब नहीं हुई है। जब मैं शहरों की तस्वीरें देखती हूँ, वहाँ की जिंदगी कितनी तेज रफ्तार में दौड़ रही है और लोगों के पास कितना काम। चलो जल्दी करो। वो देखो कमलेश, मैंने तुमसे कहा था ना। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सवेरा गांव की एक लड़की को भी फंसा कर ले गया कोई। कमलेश की लड़की प्रीति। क्या? हाँ। सन 2013 कबीरपुर और सवेरा गांव की 4 लड़कियां गायब हो चुकी थी। 2010 में 12 साल की अंजलि, अब वो 15 साल की हो गई। 2011 में 14 साल की रमिता और 17 साल की अनुश्री गायब हो गई। अब वो दोनों 16 साल की और 19 साल की होंगी।
2012 में 14 साल की पृथ्वी गायब हो गई, वो भी 15 की होगी। अब तक इन सब की कोई खबर नहीं थी।